स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन खास तरीके से मनाने जा रही है। इसलिए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित होगा। इस दौरान उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और युवाओं द्वारा नमो मैराथन भी आयोजित होगी। संस्कृति एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी का जीवन आम जन की सेवा के लिए समर्पित है, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ता भी इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। जसपुर में स्टेडियम की मांग को लेकर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने सैकड़ों युवाओं के साथ एक दिवसीय उपवास किया। पूर्व विधायक ने गांधी पार्क में उपवास कर सरकार का ध्यान जसपुर की ओर आकर्षित किया है। उनका कहना है कि 11 साल से जसपुर में स्टेडियम की मांग की जा रही है। भूमि तो मिली थी लेकिन काम नहीं हो पाया। अब युवाओं में काफी आक्रोश है। जसपुर मांगे स्टेडियम, यहाँ लगभग 11 साल से ही मांग चली आ रही है और पहले भूमि भी हमें मिली थी, पर किन्हीं कारणों से तो कार्य प्रगति पर नहीं हो पाया। अब ये यहाँ के युवा बहुत आक्रोशित हैं। उन्होंने मानिए हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक दिन का ये उपवास कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में युवा और विशेष रूप से बालिकाएं और युवक यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। देहरादून के मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म के लिए हुए टेंडर पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि दिसंबर 2022 में निकाले गए टेंडर में शामिल कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की हिस्सेदारी है और सरकार ने उन्हें मात्र 1 करोड़ में भूमि आवंटित कर फायदा पहुंचाया। विपक्ष ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से इस्तीफे की मांग की और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन घोटाला, इस सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 25 सालों के भर्ती घोटाले से लेके, पेपर लीक घोटाले से लेके, शराब घोटाले से लेके, खनन घोटाले से लेकर सारे घोटालों का बाप ये महा घोटाला जॉर्ज एवरेस्ट, जिसको बाबा रामदेव के निकटस्थ सहयोगी बालकृष्ण की तीनों कंपनियां जो पार्टिसिपेट कर रही थी टेंडर में, एक ही आदमी की तीनों कंपनियां, केवल वो ही पार्टिसिपेट किया और उनको उनके नाम खरबों रुपए की संपत्ति 1 करोड़ रुपए में करने का काम, 15 साल की लीज, जिसमें 15 साल आगे बढ़ाने का प्रावधान है। ये राज्य की सरकार ने कुकर्म किया है। देहरादून में सैन्य धाम का कार्य पूरा किया जा चुका है और जल्द ही इसका शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह बताया कि सैन्य धाम को बनाने के लिए सभी शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टी इकट्ठा की गई थी, जिसके लिए सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई थी। उस दौरान कुछ शहीद सैनिकों के घर छूट गए थे, जहां तक ये यात्रा नहीं पहुंच पाई थी और उनका सम्मान नहीं हो पाया। अब सैन्य धाम का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले बचे हुए सभी सैन्य परिवारों के सम्मानों के लिए एक बार फिर से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और उन सभी परिवारों को लेंस डाउन में सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद ही सैन्य धाम का लोकार्पण होगा। तो 1734 परिवारों की आंगन की पवित्र मिट्टी को लाने का हमारा संकल्प था, लेकिन कुछ लोगों के एड्रेस न मिलने के कारण, कुछ लोगों के बाहर होने के कारण 39 लोग उसमें से छूट गए थे। उनको हमने चिन्हित कर लिया है और अब उसके बाद 32 लोग और शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि संभवतः अगले माह सैन्य धाम का लोकार्पण होगा। उससे पहले इन 71 शहीद के परिजनों को हमारी सरकार सम्मानित करेगी। उसके लिए हरिद्वार में रोडवेज बस अड्डे पर बदमाश ने गोली चला दी। घटना के बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी और सघन चेकिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक यह बदमाश हरियाणा के एसपी को धमकी देने के मामले में वांछित है। जींद पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और हरिद्वार पहुंचकर घेराबंदी की जा रही थी। गोली चलाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया।
एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल घटनास्थल पर पहुंचे और कई टीमों को बदमाश की धरपकड़ के लिए लगा दिया गया है। वहाँ की पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, जिनकी गोली लगी, उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में महिला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाएगा। इसके तहत 4114 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनका फोकस महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर रहेगा। देहरादून जिले में 425 शिविर आयोजित होंगे, जिनमें अर्बन व ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इन शिविरों में सामान्य स्वास्थ्य जाँच, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं, दिव्यांग प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमारे द्वारा जिले में 425 जो है वो स्वास्थ्य शिविर जो है का आयोजन किया जाएगा। 9 बड़े स्वास्थ्य शिविर जो कि हमारे नगर निगम में लगेंगे, नगर पालिका में, और हमारे ब्लॉक लेवल पे लगेंगे। इसके अलावा जो हमारे नगरीय क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र हैं देहरादून के, वहाँ पे 12 कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो ऋषिकेश का अर्बन क्षेत्र है, वहाँ पे 2 कैंप का आयोजन किया जाएगा। और जो हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र है, वहाँ पे 402 कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस तरीके से 425 जो है वो कैंप जो आयोजित किए जाएंगे। जो बड़े हमारे जो कैंप हैं उनमें सभी प्रकार की स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की सेवा उपलब्ध की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया की रुड़की के गंगनहर क्षेत्र में यूसीसी में पंजीकृत विवाह के बाद 3 बच्चों के पिता पर दूसरी शादी का आरोप लगाए पीड़ित परिवार न्याय के लिए कोतवाली पहुंचा। महिला ने बताया कि 2020 में उनकी शादी हुई और 2025 में विवाह यूसीसी में रजिस्टर्ड हुआ। इसके बावजूद पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। पीड़ित परिवार ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी देहात हरिद्वार ने कहा कि मामला संज्ञान में आ गया है और जांच के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया जी, तो मुझे इंसाफ चाह रहे 2020 में। 5 साल हो गए शादी को जी, 5 साल हो गए। निकाह कर लिया जी, दोबारा निकाह में रजिस्ट्रेशन करवा रखा आपने? जी करवा रखा जी। फिर उसके बाद भी शादी कर ली जी, अब क्या चाहते हैं आप? जी, मुझे इंसाफ चाह रहा है जी। सर्टिफिकेट है उनके पास यूसीसी रजिस्ट्रेशन का, और चूंकि उसने जो तथ्य बताया कि उसके पति ने वो दूसरी जगह शादी कर रहा है या करने की फिराक में है, थाना अध्यक्ष गंगनहर को बता रखा है, थाना निरीक्षक को, प्रभारी को। तो जैसे इसमें तथ्य क्लियर होता है, इमीडिएट हम मुकदमा करेंगे। जो लीगल कार्रवाई आगे की जानी है उस पर हम काम करें। न्यूज़ अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।